जी, ये बताइए स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? जी सर, विजिबल है। आईसीटी के पीवीक्यूज। जी जी। चलिए फिर ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। तो पहले स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है बाइनरी से आपको ऑक्टल नंबर निकालना है, ठीक। फिर इसी तरीके से ऑक्टल से आपको बाइनरी निकालना है। ये दोनों प्रोसेस मालूम है आप लोगों को? तो फिर निकाल के बताइए इसका क्या आंसर होगा। जी बताइए, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? जी सर, कर रहे हैं। ओके। सर, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू। हाँ, क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज? सर, दूसरी सही है। और पहला? तो पहला गलत है पहला सर। पहला गलत है। मुझे तो दोनों सही लग रहा है। देखते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जब अगर बाइनरी होती है, बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल निकालना होता है तो हम तीन तीन की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम बाइनरी नंबर लिखते हैं 101, ठीक। फिर इसी तरीके से 110, ठीक। फिर ये वन बच गया है, यानी तीन तीन, ये वन बच गया है। तो हमने कहा था कि हमें तीन की ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम सर। हाँ सर, हम ये कौन सा वाला लिख रहे हैं? पहला वाला स्टेटमेंट कर रहे हैं ना? हाँ हाँ तो सर, 101 के बाद ट्रिपल ट्रिपल तीन है, वो है, वो मतलब 11 है ना? हाँ तो हाँ। तो आपने 110 क्यों लिया? वही तो बोल रहा हूँ कि जब ऑक्टल की हमें मतलब बाइनरी से हमें ऑक्टल हाँ। निकालना होता है तो हम तीन तीन की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे ये जो बाइनरी नंबर हमें दिया गया है एक साथ स्टेटमेंट 1 में, तो उसको वही मैंने अलग करके लिखा है, ठीक है। 101 तीन की ग्रुपिंग हमें करनी है, ठीक। फिर 110 किया, फिर एक बच रहा था यहाँ पे। तो हमने पहले भी आपको बताया था जब हम आईसीटी पढ़ रहे थे कि जब हमें तीन की ग्रुपिंग करनी होती है या चार की ग्रुपिंग करनी होती है, तो जो वैल्यू बच जाती है, जैसे एक बच गया है तो तीन हमें पूरा करना है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दो जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने तीन की ग्रुपिंग की, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4, ठीक। फिर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 4, 1 2 4। तो जाहिर सी बात है, जो जिसके ऊपर जिस वैल्यू के ऊपर जीरो आता है उस जीरो वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप में हमें सिर्फ एक लेना है। फिर यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो इसमें से हमें क्या करना है, इसकी पूरी वैल्यू अगर हम थ्री, जोड़ेंगे तो हमें तीन मिलेगा। थ्री और और यहाँ से हमें फाइव, क्या लेना है, तो हमें पाँच, फाइव। मतलब 5 हमें मिलना है। तो ये हो जाएगा 135 जो है, ये इसका सही। ऑक्टल नंबर हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से जब हमें ऑक्टल से बाइनरी निकालनी होती है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे अब ये 71 आपसे पूछा गया, तो 71 आप एक यहाँ लिखोगे, सात यहाँ लिखोगे। तो एक इसमें भी तीन की ग्रुपिंग होगी, 1 2 4, 1 2 4, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, मतलब एक लेना है, ठीक है। तो जिस वैल्यू को आप लेते हो उसको आप क्या लिखते हो, उसके नीचे वन लिख देते हो। जिसको आप नहीं कंसीडर करते हो उसके नीचे आप जीरो लिख देते हो, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है, सात पूरा करना है। तो 4 5 1 6 7, यानी हम तीनों वैल्यू को लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। तो आप देखिए, डबल मतलब 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपकी बाइनरी नंबर बन गए हैं ऑक्टल से। दोनों का प्रोसेस जो है काफी आसान है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें, ठीक। आया समझ में? जी सर। जी सर। हाँ ठीक। देखिए, ऑक्टल नंबर में एक चीज और होती है, जैसे मुझे आपको समझाना है। जैसे यहाँ पर तो ये तो 71 था, तो ये पूरा एकदम क्लियर आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यही नंबर जो है 133 होता है, ठीक। आपसे पूछेंगे कि 133 ऑक्टल नंबर है और उसकी आपको क्या करना है, बाइनरी निकालनी है। तब भी आप ऐसे ही करके लिखोगे, तीन तीन
मतलब 1, ठीक। तो इसमें 3 को 1 2 4 1 2 4 1 2 4, तो ऑक्टल नंबर में ये होता है, जैसे अब हमें इसमें 3 लेना है, ठीक। तो 3 के लिए हम यहाँ पर 4 को नहीं लेंगे, तो हम इसके नीचे 0 लिख देंगे और इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ठीक। अब इसमें से भी हमें 3 लेना है, तो 4 के नीचे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और यहाँ पर 1 1। अब इसमें हमें सिर्फ 1 लेना है, ठीक, बाकी यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो ऑक्टल नंबर में जब इसकी बाइनरी अगर पूछी जाए कि आपसे मतलब 133 की बाइनरी कितनी होगी, तो सिर्फ आपका ये वाला नंबर जो है कंसीडर किया जाएगा। यानी ऑक्टल नंबर में जब शुरू वाला 0 होता है उसको नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 71 में जो है शुरू में कहीं पर भी 0 नहीं आया है, शुरू में जो आया है वो आपका 1 आया है, ठीक है। तो अगर शुरू में जो है आपका 0 आ जाएगा तो उसको आप नहीं कंसीडर करोगे, बाकी 0 के बाद की जो वैल्यू होगी उसको आप क्या कर लोगे, आपस में कंसीडर कर लोगे, वो आपका बाइनरी बन जाएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 2, इंटरनेट इज कॉमनली यूज्ड सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया HTTP इज द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर यूज टू कम्युनिकेट विद अदर ओवर द इंटरनेट। कह रहे हैं कि HTTP जो है एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के दरमियान जो है ये इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने का काम करता है, या इसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है सही है? बोथ आर ट्रू। दोनों सही है। हाँ, तो ये नहीं दोनों। सर, हम्म। सेकंड सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। पहला देखिए, सही है सर। ये इसमें तो क्या है, मैंने आप लोगों को इतना क्लियरली इन सारी चीजों के बारे में बताया था। HTTP तो वही होता है ना जो हर वेबसाइट के आगे लगा होता है। जैसे वेब ब्राउजर पे हम किसी चीज को सर्च करते हैं, तो वेब सर्वर से जो चीजें हमें लाकर पटक देता है वेब पेज पे, यानी जिस चीज के ताल्लुक से हम सर्च करते हैं और वो चीज जो है हमारे सामने वेब पेज पे आ जाती है, वो काम कौन करता है, HTTP करता है, यानी उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का राब्ता जो है चीजों को लाकर देने वाला काम ये HTTP करता है, ठीक। तो आपको ये पकड़ के रखना है कि HTTP जो है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के दरमियान ये कम्युनिकेट करने का काम करता है। बिल्कुल रट लीजिए, इस तरीके से काफी क्वेश्चन आते हैं, यही इसके फ्यूचर ही है, यही इसका काम ही है। क्वेश्चन नंबर है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए सी से मतलब ए से लेकर सी से सी के बारे में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है एक हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक। यूज एज अ स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं। कह रहे हैं कि HDD में मूविंग पार्ट जो है नहीं होते हैं, क्या ये एक नॉन वोलेटाइल है या फिर ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या है ये? BC है सर, BC सर, ए नहीं है हाँ, इसमें, क्योंकि होते नहीं है। इसके जो है मूविंग पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी ये गोल तरीके का होता है, इसमें साउंड भी होता है जब ये इस तरीके से घूमता है ना, थोड़ा सा नॉइजली ये होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ। SSD में नहीं मूविंग पार्ट्स होते हैं। हाँ, SSD में नहीं होते हैं, HDD में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4, अ स्मार्ट होम एप्लीकेशन दैट ऑटोमेट द कंट्रोलिंग ऑफ लाइटिंग, टेम्परेचर, इंटरटेनमेंट सिस्टम एंड अप्लायंस इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना। कह रहे हैं कि एक स्मार्ट होम एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, लाइटिंग को, टेम्परेचर को, इंटरटेनमेंट सिस्टम एंड अप्लायंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये किस चीज का एग्जांपल है, मतलब किस कंप्यूटिंग का ये एग्जांपल है? रिलेशनरी कंप्यूटिंग, नेचर इंस्पायर कंप्यूटिंग, बायो इंस्पायर या यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, ये क्या होगा? सर ऑप्शन बी। हाँ, नहीं, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यूबीक्विटस कंप्यूटिंग का अगर आप माना देखोगे ना, तो ये वही होता है कि यानी सेम टाइम पे सारी चीजों को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, यानी ये सेम टाइम पे जो है हर जगह फैला हुआ होता है। तो हर जगह फैला हुए का मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे अब ये ऐसे कंप्यूटिंग है, ये एक तरीके की डिवाइस है, ये सॉफ्टवेयर भी होता है, डिवाइस भी होता है, जो बहुत सारी चीजों में ये लगा होता है, जो क्या करता है, चीजों को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जैसे एक ही टाइम पे लाइट है, ट्रैफिक है, जो भी सिस्टम है, जैसे घड़ी में बहुत सारी चीजें लगी होती है, इसी तरीके से इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप वो ले सकते हो, वॉशिंग मशीन में भी आप देखेंगे मतलब एक तरीके से ये सारी चीजें लगी हुई, जैसे जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं ना, वही वाला हाल जो है ये भी होता है। देखिए, इज अ कंसेप्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस वेयर कंप्यूटिंग इज मेड टू अपेयर एनी टाइम एंड एवरीवेयर।
यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कैन अकर यूजिंग एनी डिवाइस इन एनी लोकेशन एंड इन एनी फॉर्मेट। यानी ये किसी भी चीज में हो सकती है, किसी भी डिवाइस में, किसी भी लोकेशन में आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि ये जो रास्ते पे जो सिग्नल लगे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जो है बत्ती जल जाती है, ऑटोमेटिकली जो है बत्ती जो है बुझ जाती है। तो वो क्या है, वो भी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, जिसको हम एक तरीके से एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। यानी उस चीज को क्या कर दिया गया, उसमें एम्बेड करके रख दिया गया है, उसका काम ही वही है, ऑटोमेटिकली वो एम्बेड होती रहेगी, चलती रहेगी, जो उसका काम बता दिया गया वही वो काम करेगी, रोम मेमोरी की तरह। ठीक है, तो बस यूबिक्विटस आपको यही याद रखना, जो ऑटोमेटिकली काम करती है। ठीक, चलिए सर। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ये तीसरी बार का क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस इसमें एक ऑप्शन जो है सिर्फ चेंज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है या वर्ड जो है कुछ भी नहीं चेंज किए गए हैं। Computer have evolved from the early mainframe computer to the relatively small device with high computing power being used today। ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर का पहले जो ज़ुहूर हुआ था वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से हुआ था, लेकिन आज जो कंप्यूटर यूज हो रहा है रिलेटिवली, यानी पहले के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो वो एक स्मार्ट डिवाइस है और हाई कंप्यूटिंग पावर के साथ वो आज का कंप्यूटर है जो हम यूज कर रहे हैं। तो कौन से मतलब इन्वेंशन का इजाद किया गया फॉलोइंग में से आपको बताना है, जिसने कंप्यूटर की फिजिकल साइज को रिड्यूस कर दिया है, मतलब किस चीज। इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी। दूसरा तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में आता है? सेकंड सर, पहले वैक्यूम ट्यूब आता है, नहीं उसके सर, बाद फोर्थ। नहीं है नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड में आता है, तो सेकंड में आता है थर्ड में ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर्स आता आएगा है ना, सर। तो ट्रांजिस्टर ही होगा ना, क्योंकि जितनी हमारी जनरेशन बढ़ती जाएगी उतना कंप्यूटर रिड्यूस होता जाएगा ना उसकी साइज। सर लेकिन पिछले आपने हमें ये एक दफा सर ये पहला क्वेश्चन किया पहला था जो है ना हाँ सर, वैक्यूम ट्यूब है, फिर कैथोड रे ट्यूब है, देखिए, फिर ट्रांजिस्टर है, हाँ हाँ, अब जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स है सर। जनरेशन बताइए आप लोग। देखिए, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया है, सेकंड में क्या आया है? जी सर, कैथोड रे ट्यूब। कैथोरेट। नहीं यार कैथोड ट्यूब ये तो वो है ना, डिस्प्ले है ये कहाँ जनरेशन में आया है? जी सर, सेकंड में ये ट्रांजिस्टर, सॉरी सर, ट्रांजिस्टर्स। हाँ, सेकंड में ट्रांजिस्टर आए हुए हैं और थर्ड में इंटीग्रेटेड थर्ड में सर्किट। इंटीग्रेटेड। हाँ, तो फिर यस अगर सर। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट है तो फिर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो जी होगा सर। इसका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, यहाँ पर सर इंटरनेट की असल में ये कैथोड रे ट्यूब जो है यही वैक्यूम ट्यूब्स में आता है सर, यही पहला था ना सर। कहाँ पे पहला था? सर नहीं जैसे नहीं, ये कैथोड ट्यूब जो है ना, ये एक तरीके का डिस्प्ले होता है, यानी मॉनिटर होता है। ठीक है, जी सर सर। वही वाला सर वही मॉनिटर ना मैं कह जिसमें रही हूँ कि पीसी की मतलब हाँ तरफ पहले हाँ वो ये हाँ यूज हाँ होता था। पीसी की हाँ, तरफ वो जी जी, ट्रांसफर बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। पहले चलिए, यूज। इंटरनेट की टर्म यहाँ पर दी गई है, ब्राउजर है, एचटीटीपीएस है, यूआरएल है, कुकीज। ठीक है, तो इसको आपको रिलेट करके बताना है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। सर सेकंड ऑप्शन, सी का। तवज्जो से थोड़ा देखिए, ऐसे क्वेश्चन काफी आसान होते हैं और थोड़ा सा। सर फोर ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन से हो जाएगा लास्ट सर। ऑप्शन सही है। हाँ देखिए, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक को हम 3 से मिलाएंगे, वेब पेज को जो स्टोर करता है। ठीक है, नहीं, ये सॉफ्टवेयर डेट अलाउ यूजर टू व्यू वेब पेज है, जहां पर हम वेब पेज जो है खोल सकते हैं ना, वो हमारा वेब ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम वगैरह में हम करते हैं, तो वहां पर हमें वेब पेज मिलता है। बी का 1 जो है प्रोटोकॉल डेट इज यूज सेंड डेटा फॉर वेब पेज, वेब पेज पे जो डेटा है हमें लाकर कौन देता है, यही तो देता है प्रोटोकॉल, यानी ये इसी का कम्युनिकेशन जो है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के दरमियान चलता है। तो फिर वहीं से वो हमें डेटा लाकर कहाँ कहाँ पर देता है, वेब पेज पे देता है। एचटीटीपी का काम यही होता है। ठीक है, तो 2 चीज आप एचटीटीपी के ताल्लुक से याद रख लो कि वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेट करने का काम करता है, वेब पेज पे डेटा जो है हमें लाकर कौन देता है, यही देता है। ठीक, यूआरएल आपका जो है वेब एड्रेस का एक वर्जन है, बिल्कुल सही है, और कुकीज आपकी वही होती है, दैट कंटेनिंग डेटा अबाउट यूजर ब्राउजिंग प्रेफरेंस स्टोर बाय द वेब ब्राउजर, है ना। तो वेब ब्राउजर के जरिए जो आपकी प्रेफरेंस, जो आपकी एक्टिविटीज स्टोर की जाती है, उसको हम कुकीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, विच ऑफ द ऑनलाइन टूल यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप। इस टाइप के आजकल कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे हर एक दो में टीचिंग में देखने को मिल जाएंगे।
क्रिएटिंग एंड शेयरिंग के लिए ना, माइंड मैप को बनाने के लिए कौन सा टूल जो है इस्तेमाल किया जाता है? गूगल, फ्लिपग्रिड, माइंड मेस्टर, गूगल फॉर्म या मीरो? सर सी तो आएगा ही आएगा, ई भी आएगा, और अगर सी और ई आएगा तो इसके साथ हम ए को भी रख लेंगे फिर। गूगल फॉर्म नहीं होगा, डी को हमें एलिमिनेट करना होगा। ए ऑप्शन होगा क्या? हाँ, ये ऑप्शन ए नंबर सी। ए होगा, ए सी ई जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, गूगल फॉर्म यहाँ पे नहीं है और फिलिप ग्रिड जो है ये भी नहीं है। तो फिलिप ग्रिड जो है, आप इसको फिलिप के नाम से भी जानते हैं, इज अ फ्री ऐप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वेयर एजुकेटर कैन क्रिएट सेफ ग्रुप फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन करिकुलम यूजिंग शॉर्ट वीडियो, टेक्स्ट एंड ऑडियो मैसेज। तो यहाँ पर भी जो है इस तरीके का, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एजुकेटर ही करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट की ग्रुप मतलब बना देते हैं कारिकुलम वगैरह से रिलेटेड, उनको इंगेज करने के लिए वीडियोस, टेक्स्ट मैसेज वगैरह डालते रहते हैं। बाकी अगर ये वाला टूल जो है ना माइंड मेस्ट, अगर आप देखेंगे तो ये क्विज वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, गूगल फॉर्म वगैरह बनाने के लिए भी इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, माइंड मैप के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2-3 तरीके से इस्तेमाल होता है। चलिए, फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन जो है किसको कहा जाता है? न्यूज शीट, टेलीग्राफ, फिल्म या इंटरनेट? फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। टेलीग्राफ को कहेंगे, न्यूज़ टेलीग्राफ। शीट सर। नहीं, टेलीग्राफ को कहेंगे। न्यूज़ शीट तो बाद में आते हैं, पहले टेलीग्राफ होता था हमारा। एनटीए के मुताबिक इसका जो दिया गया है वो फिल्म दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर है। अच्छा, इंटरनेट को क्या बोलेंगे? सर ये तो आज वाला है ना, मतलब सबसे प्रेजेंट वाला है। हम्म। द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज फिल्म। सर फिल्म कैसे होगा? देखिए, टेलीग्राफ से जो है आपका न्यूज शीट एंड टेलीग्राफ, मुझे भी ये मतलब हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे न्यूज शीट जो है वो भी आपका न्यूज़पेपर होता है, टेलीग्राफ भी आपका न्यूज़पेपर ही होता है। ठीक है, उसी के शक्ल का होता है और मतलब उसी की आप कैटेगरी मान सकते हो, ये न्यूज़पेपर ही होता है। और इस नाम के बहुत सारे न्यूज़पेपर भी चलते हैं, आपके इंडिया में सर भी चलते हैं। एक चीज है ना, आपने सर ये आंसर देखा, खुद देखा, एनटीए ने फिल्म दिया हुआ है। हाँ हाँ, इसका यही दिया हुआ है, एनटीए सर ने लेकिन मैं फिल्म। इसका सर्च कर रही थी तो उसका टेलीग्राफ आ रहा था। कहाँ पे? नेट पे? नेट पे जी तो सर, नहीं। सर आप इसको एक दफा जरूर देखिएगा फिर से। ओके ओके, चलिए देखते हैं। वैसे ये जो इनकी बुक है उसमें भी यही दिया गया है। ठीक है, और जो मैंने एक वहां से मंगा रखी थी केवीएस मदान की, उसमें भी यही दे रखा है, फिल्म दे रखा है। चलिए सर। तो इंटरनेट को देखिए, वो कहा जाता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ना, या सुपर हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट को बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा वैलिड है। प्रोवाइडिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर स्टोर इन अ कंप्यूटर टू एन इंश्योरेंस एजेंट बाय द व्हीकल सर्विसिंग सेंटर इज एन इश्यूज रिलेटेड टू द प्राइवेसी ऑफ कस्टमर, है ना। तो इसमें कहा गया है कि अगर एक कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में स्टोर की गई है और आप किसी भी व्हीकल सर्विसिंग सेंटर के एजेंट को मतलब आप उनकी इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कस्टमर की प्राइवेसी से रिलेटेड ये इश्यूज हैं, यानी कस्टमर की प्राइवेसी वाली चीजों को आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे को दे रहे हो, है ना। क्या ये बात सही है? Providing a copy of single user license software to another party is a piracy issues related to the ownership of the software। कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल यूजर लाइसेंस सॉफ्टवेयर की कॉपी जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे पार्टी को, तो ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर के ऑनरशिप के रिलेटेड, यानी पायरेसी के इश्यूज से मुराद यहाँ पर है कि यानी अगर सिर्फ आप ही को सॉफ्टवेयर चलाने के लिए दिया गया है और वो सॉफ्टवेयर जो है आप दूसरों को भी दे रहे हो यूज करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर का जो ऑनरशिप है, यानी जिसकी मिल्कियत का, यानी जो सॉफ्टवेयर का मालिक है, उसके साथ आप एक तरीके से डकैती कर रहे हो, है ना, यानी चोरी कर रहे हो, पायरेसी कर रहे हो। तो ये भी एक तरीके के इश्यूज ये पूछे जा रहे हैं, क्या ये भी सही है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन्स कंप्यूटर इज बोथ इलीगल एंड अनइथिकल। अगर दूसरे पर्सन के कंप्यूटर को आप एक्सेस कर रहे हो गैर कानूनी तरीके से, अनऑथोराइज्ड तरीके से, यानी बिल्कुल सही तरीके से आप उसको नहीं कर रहे हो, तो वो आपका इलीगल और अनइथिकल है, ये पूछ रहे हैं। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म एज कॉपीराइट। कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज करने का अगर आपके पास राइट है तो क्या उसको हम कॉपीराइट बोलेंगे? तो क्या सही है नहीं इस? सर, एबीसी। डी आएगा, डी एबीसी। वाला ऑप्शन। हाँ, तो ये है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 10, यूजिंग 3D प्रिंटर प्रोस्थेटिक लिम्स कैन बी मेड टू एग्जैक्टली फिट द रिसिप्टेंट, है ना।
तो इसमें कह रहे हैं कि 3D प्रिंटर का यूज करके जो प्रोथेटिक लिम्स हम बनाते हैं, प्रोथेटिक लिम्स का मतलब ये कि यानी आर्टिफिशियल जो हम बॉडी पार्ट बनाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली जो है क्या होते हैं, रिसिप्टेंट पे फिट बैठते हैं। रिसिप्टेंट का मतलब क्या है, जिसके लिए हम बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 3D प्रिंटर का यूज करके जो हम वो बनाते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोगों के नकली पैर लगे होते हैं, बहुत सारे लोगों के नकली हाथ लगे होते हैं, है ना, ताकि वो रिसिप्टेंट पे एग्जैक्टली फिट बैठ जाए, ये कहना चाह रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि OLED कंज्यूम मोर पावर देन LCD LED फॉर्मेट एंड दिस प्रोड्यूस मोर हीट। यानी कि OLED जो है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है इन दोनों के मुकाबले में, LCD के मुकाबले में, LED फॉर्मेट के मुकाबले में, और बहुत ज्यादा हीट भी ये प्रोड्यूस होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्म भी होता है। तो इसमें कौन सा सही है? सर पहला सही, नहीं दूसरा सर, सेकंड गलत है सर। दूसरा गलत, पहला सही। फर्स्ट राइट सेकंड गलत। हाँ, पहला जो है वो सही होगा और सेकंड गलत होगा। OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लीड इमिटिंग डाइट्स। ये तो सारी चीजें आपको बताई गई है। तो ये पहला गलत है, क्योंकि LCD LED जो होते हैं ना, ये ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है हीट होते हैं, ठीक है। OLED जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए, डेटा ट्रांसमिशन मोड इन कंप्यूटर नेटवर्क, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाल्फ डुप्लेक्स। देखिए सारे PYQs बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया। तो सिंपलेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, हाल्फ डुप्लेक्स क्या होता है, बताइए। सर एक सेकंड, डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। तो इसको हाफ डुप्लेक्स, सी को 3 से मिलाएंगे, बी को हम डुप्लेक्स, डाटा कैन बी सेंड। सर लास्ट वाला ऑप्शन हमारा आएगा। हाँ, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है 4 तो आएगा, है और ना। हमारा आ हाँ, जाएगा। सिंपल में क्या होता है, डेटा जिसपे या तो आप सेंड कर सकते हो या तो सिर्फ आप रिसीव ही कर सकते हो, सिंपल है। डुप्लेक्स जो आपका सेम टाइम पे होगा, ठीक है। और हाल्फ डुप्लेक्स में क्या है, रिसीविंग और सेंडिंग तो होती है, बट वो सेम टाइम पे जो है नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर फास्टेस्ट का वर्ड दिया गया है, तो इससे आप समझ सकते हो कि स्पीडली एतबार से ये पूछा जा रहा है। व्हेन द डेटा दैट इज वांट इट इज इन, कहते एक कैश कंप्यूटर। मेमोरी। हाँ, तो यहाँ पर जो है इसमें अगर हम मेन मेमोरी के एतबार से देखते हैं, तो मेन मेमोरी के से पहले जो है आपकी कैश मेमोरी ही आती है, ठीक है। यानी जो भी प्राइमरी मेमोरी आपकी होती है वो ज्यादा फास्टेस्ट होती है। स्टोरेज के एतबार से कम होती है, लेकिन स्पीड के एतबार से वो फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर है 13, व्हाट आर द एडवांटेज सर ऑफ डिजिटल मीडिया। जी, क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए सर। जी। कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है, मतलब अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट, यानी एक कंप्यूटर प्रोसेस जो है कब जो है तेजी से चलेगा, यानी फास्टेस्ट ऑपरेट करेगा। व्हेन डेटा इट वांट इन द, तो यहाँ पर इट वांट इन द से मुराद क्या है, जब आपका डेटा किस मेमोरी में हो, यानी वो चाहता है कि डेटा किस मेमोरी में हो। कंप्यूटर आपका कब जो है बहुत तेजी से फास्ट चलेगा, ऑपरेट करेगा यानी चलेगा। तो जाहिर सी बात है कैश मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी के एतबार से हम देखेंगे, प्लस यहाँ पर फास्टेस्ट वर्ड भी लिखा गया है, ठीक है। जी सर। चलिए, सर मेन मेमोरी किस में आ जाएगा, मतलब मेन मेमोरी अगर जो है इसके अंदर रैम एंड रोम आते हैं, ठीक है। प्राइमरी ही मेन मेमोरी के अंदर ही आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है, प्राइमरी के अंदर ही मेन मेमोरी आती है, ठीक। सेकेंडरी में तो आपके ये सारे आ जाएंगे ना, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल है, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है। तो ये सारे जी जो सर। है, इसके अलावा सेकेंडरी के अलावा जो भी है वो आपकी प्राइमरी है, सब है, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया के एडवांटेज आपको बताने हैं, बताइए। नेटवर्क कम्युनिकेशन इज अवॉइडेड, पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, द एंड प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर इन द रियल टाइम। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यानी बिल्कुल वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है या आपका फाइनल मैसेज आप बोल सकते हो। रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट आर लीस्ट एक्सपेंसिव, ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इसमें डिजिटल एडवांटेज पूछा गया है, तो क्या होगा यहाँ? BCD। हाँ, यहाँ पर BCD होगा, क्योंकि ए को एलिमिनेट करना है और ई को एलिमिनेट करना है ना। अगर हमें डिजिटल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम मोबाइल फोन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम नेटवर्क कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क को ही हम अवॉइड करेंगे, तो फिर उसमें मतलब क्या है, ये डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो ए को हटाएंगे, उसके बाद ये ई को हटाएंगे, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, मॉड्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वे। तो क्या सही है? सर पहला सही है सर।
और सर सेकंड, दोनों गलत है। देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे पुराने पीवाईक्यूज में तो काफी एलएमएस से क्वेश्चन आते हैं ना। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक तरीके की क्या कैटेगरी है, दोनों सही है, ठीक है। तो एक तरीके की जो है ये क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी से मुराद यानी जो भी लर्निंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो सब आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है फॉल करते हैं। जैसे इसके अंदर स्वायम आ जाएगा, स्वयं प्रभा स्वायम है, ठीक है, मूक्स इसके अंदर आ जाएंगे, मॉड्यूल्स आ जाएंगे, इसी तरीके से ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरीके से कैनवा जो है एक सॉफ्टवेयर है, वो भी लर्निंग का ही सॉफ्टवेयर है, एलएमएस के अंदर आएगा, ठीक है। मूक आईटी करके एक है, ठीक। इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। और ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर रहे होगे ना, 22 के क्वेश्चन में, 21 के क्वेश्चन में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उन सॉफ्टवेयर का नाम जो है आप लिख लो अपनी कॉपी में या याद कर लो, ताकि आपको एक अंदाजा रहे। मेंटीमीटर एक टूल है जो ऑनलाइन सर्वे के लिए यूज किया जाता है ना। हमने कहा कि इसको हम क्विज बनाने के लिए भी यूज करते हैं, माइंड मैप के लिए भी यूज करते हैं, प्लस गूगल फॉर्म के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। तो ऑनलाइन सर्वे में गूगल फॉर्म ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस एतबार से जो है ऑप्शन नंबर दोनों इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूजर कैन ट्राई आउट फॉर अ ट्रायल पीरियड ओनली बिफोर बीइंग चार्ज, है ना। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर जो है इसको चार्ज होने से पहले सिर्फ एक ट्रायल बेस्ड पर जो है क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूजर कैन डाउनलोड फ्री ऑफ चार्ज बट दे कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड इन एनी वे। तो क्या सही है इसमें? दोनों सर सही दूसरा है। तो सही है, पहला भी पहला का पता नहीं, दूसरा सही है सर। क्यों दोनों सही है। पहले का क्यों पता नहीं है? शेयरवेयर में मतलब हमने कहा था ना कि आपको शेयर देना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा, ये लाइसेंस बेस्ड सर सॉफ्टवेयर मतलब होते हैं। हाँ तो सही, कंफ्यूजन थी तो इसलिए हाँ सही सही है। तो जी सर, सही है। लेकिन सही है ना। हाँ सही है। देखिए जब मतलब शेयरवेयर में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपका होता है तो ट्रायल बेस पे जो है आप कुछ ही महीने या कुछ ही हफ्ते जो है आप सिर्फ उसको फ्री में यूज कर पाओगे ना, चार्ज होने से पहले। फिर उसके बाद आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपको शेयर देना पड़ेगा। जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आप उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाओगे, यानी एक तरीके से आपको खरीदना पड़ता है। फ्रीवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप हो गए हर तरीके, लेकिन उसके अंदर कुछ भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक वो कंपनी वाला खुद ना करे, ठीक। हम किस सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ओपन सॉफ्टवेयर। ओपनवेयर सॉफ्टवेयर से। हाँ ओपन सोर्स ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स। ना, हाँ वहां पर क्या हाँ। है, ओपनली हमें सोर्स मिलते हैं तो हम उसमें कर सकते हैं। चलिए व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट वाली बाइनरी है, तो ये डेसिमल नंबर दिया गया है तो आपको बताना है कि इसका बाइनरी क्या होगा। निकाल के बताइए आप लोग, मालूम है ना प्रोसेस आप लोग? सर ऑप्शन 4। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आ रहा है ना समझ में ये क्वेश्चन आप लोगों को? सर जी आ रहा है सर। चलिए फिर ठीक है, इसमें वही है ना, आप 85 की पहले बाइनरी निकालोगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी में भी बाइनरी सेम दी गई है ना, ये वाला हिस्सा। तो सिर्फ इसी को आपको निकालना है। तो जब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आती है उसको हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही ज़रब करके निकालते हैं 2 से। 7 दूनी 14 के 4 हासिल आवा हासिल 1, और 5 दूनी 10 एक 11 के 1 हासिल 1, 2 4 1 5, फिर 2 1 कम 2। यहाँ पर बाइन मतलब वो लगा पॉइंट। तो अगर पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू होती है ना तो उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं तो हम क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, ठीक। अब ये वाली जो वैल्यू आई है 0 25 फिर 14, फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे। 4 दूनी 8,
ठीक। फिर इसी तरीके से 2 एकम 2, 5 दूनी 10 के सिफर हासिल 1, 2 दूनी 4, एकम 5। फिर यहाँ पे क्या आया, पॉइंट आया, तो फिर यहाँ पर हम पॉइंट क्या आया लिखेंगे, 0। 0 लिख देंगे। अब 528, 5028 का फिर हम क्या करेंगे, 2 से वो कर देंगे। सर अब 1 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 4 एकम 5, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, एकम 11 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर बीच में ऐसे जी पॉइंट सर। आएगा, तो फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही वैल्यू पे लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 ही वैल्यू पे ये कंसीडर किया जाएगा, तो इस एतबार से ये निकलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 17। डैनी इज बाइंग अ न्यू कंप्यूटर दैट हैज लीड डिस्प्ले, है ना। डैनी ने खरीदा एक न्यू कंप्यूटर जिसमें लीड डिस्प्ले है। तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीड डिस्प्ले आर ट्रू, तो कौन सा मतलब स्टेटमेंट जो है लीड डिस्प्ले के बारे में ट्रू है। लीड का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड्स ना। तो डायोड, इस, लाइट एमिटिंग डायोड सर ये। हाँ, तो इसका बताइए। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा है स्टेटमेंट वाला, तो उसके मुताबिक जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कह रहे हैं कि इट इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी ये वाला डिस्प्ले होता है जब बिल्कुल पतला सा होता है, फ्लैट वाला, जैसे फ्लैट चप्पल बोलते हैं ना, फ्लैट सर पैनल। डी डी आ जाएगा ना सर, ए हाँ बी सर, ये डी। बी ही आ जाएगा, सी ही बस इसमें हटेगा। हाँ, सी हटेगा यहाँ से, और यहाँ से इसमें से ई भी हटेगा। इट इज ऑलवेज अ फ्रंट लिट डिस्प्ले। जी लिट का जी मतलब जी जी सर। ये लाइट से लिट है ना, मतलब उजाला। ये कह रहे हैं कि इसका डिस्प्ले हमेशा जो है वो क्या होता है, उजाला वाला होता है। यानी बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले होते हैं जो आपको क्लियर तौर पे दिखते हैं, जैसे आप चश्मे का शीशा आप देखोगे, ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है, काला भी आता है, और भी बहुत सारे तरीके के आते हैं। तो ये अक्सर जो लीड डिस्प्ले होता है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी हमेशा ये लीड डिस्प्ले जो है नहीं होता है। ठीक है, फ्रंट मतलब ऐसा नहीं कि ये हमेशा जलता रहता है या आपको दिखेगा इसकी स्क्रीन हमेशा जलती हुई आपको दिख रही है फ्रंट में, तो ये ऐसा नहीं होता। बल्कि हाँ, ये सही है, ये मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टेबलेट, कहीं पर भी ये डिस्प्ले यूज हो सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे जो वॉचेस आ रहे हैं, लोग पहन रहे हैं। ए बी एंड डी जो है ये इसका सही आंसर होगा। जो ठीक है। ई वाला स्टेटमेंट है ना, ई वाला, हाँ हाँ, तो इसको आप फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस पे किया हुआ भी फिर भी गलत हुआ। तो अगर जहन में रहे मतलब सर, क्या। जैसे इट इज ऑलवेज अ फ्रंट लिट डिस्प्ले, सर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट किए, मतलब क्या करंट फ्रंट। करंट लिट डिस्प्ले, ठीक है। लिट का मतलब होता है उजाला यानी रोशनी, है ना। तो कह रहे हैं कि डिस्प्ले मतलब इसका डिस्प्ले जो होता है, यानी इसका डिस्प्ले का सामने वाला जो हिस्सा होता है, यानी जो डिस्प्ले होता है वो हमेशा रोशनी वाला होता है, यानी उजाला वाला होता है। उजाला से मुराद यहाँ पर बिल्कुल सफेद वाला बोला गया है। ठीक है, जबकि लीड डिस्प्ले जो होता है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, यानी आपको ऐसा, जब तक आप उसको चालू नहीं करोगे या ओपन नहीं करोगे तब तक वहां से आपको रोशनी नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्रंट लिट डिस्प्ले का मतलब यही है कि यानी उसका डिस्प्ले जो है हमेशा वो आपको रोशनी देता रहता है सामने से। जी सर, जैसे हमारे सर फोन मतलब हाँ, जैसे वॉच मोबाइल वगैरह फोन, ऑफ हाँ हो जाते हैं वॉच ना। है, बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है। ओके सर। जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे तब तक वहां से आपको कुछ मतलब नहीं मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। कंपेयर टू वर्ड प्रोसेसर, सिंपल टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड एंड इमेक्स हैव लिमिटेड एडिटिंग फ्यूचर, है ना। कह रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसर की कंपैरिजन में सिंपल टेक्स्ट एडिटर में, जैसे नोटपैड है या इमेक्स, ये दोनों सॉफ्टवेयर है ना, तो कह रहे हैं इनके अंदर जो है एडिटिंग फ्यूचर मतलब जो है बिल्कुल लिमिटेड है। मतलब लिमिट एडिटिंग फीचर बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप वर्ड प्रोसेसर के कंपैरिजन में देखोगे तो। फिर कहने की फाइल क्रिएटेड विद सिंपल टेक्स्ट एडिटर कैन नॉट बी ओपन विद वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर यही यानी जो आपका एमएस वर्ड होता है। तो कह रहे हैं कि जो फाइल सिंपल टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड एंड इमेक्स में क्रिएट की गई है, बनाई गई है, वो वर्ड प्रोसेसर में जो है ओपन नहीं हो सकती। तो क्या लगता सर दोनों सही है सर। नहीं, सेकंड जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत होती है। है। ठीक है, यहाँ तक कि अभी जी सर। मोबाइल में ही आप, मोबाइल का नोट पैड होता है ना, नोट होता है मोबाइल में भी, बहुत सारे लोग उसकी भी फाइल, आप आजकल का जो मोबाइल आता है उसमें भी तो लोग मतलब वर्ड पैड वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी ओपन होती है और कंप्यूटर में भी ओपन होती है। ठीक है, हाँ ये ऊपर वाला सही है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में जो आपको जो भी फीचर मिलते हैं, जितने भी अच्छे से आप डिजाइनिंग वगैरह कर पाओगे, तो इतना नोटपैड या इमेक्स में आपको नहीं मिलेगा। नोटपैड वगैरह में आप सिंपल सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा और बहुत ज्यादा काम आप नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो जी सर। जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। द कमिंग टुगेदर ऑफ कंप्यूटिंग, टेली कम्युनिकेशन एंड मीडिया इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट इज टेक्निकली मतलब टेक्निकली नोन एज, है ना। तो टेली कम्युनिकेशन एंड मीडिया कंप्यूटिंग का एक साथ आना,
ठीक है। एक डिजिटल इन्वायरमेंट में उसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी सिंपल सी बात है, हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस हाँ, कन्वर्जेंस डिफरेंट मीडिया का कम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं। कन्वर्जेंस, यस सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर है 20, इसको आपको करके बताना है। डिसिमल टू बाइनरी है और बाइनरी टू डिसिमल है, ठीक। तो ये बताइए। सर इससे पहला वाला क्वेश्चन एक बार दिखाएं। पहला वाला जी। जी सर ठीक है। जी, बन गया क्वेश्चन। सर हाँ जी। पहले का 101 001 सर गलत है पहला वाला। पहला गलत है। देखिए, थोड़ा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपका एग्जाम तो नहीं है, फिर भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना यहाँ पे। यही तो लेना है ना, 1 2 दोनों ही 4 गलत सर। 8 सर सही है, सर सही है। 32 64 वन 108। जीरो वन जीरो जीरो ट्रिपल वन आ रहा है हाँ, सर, ये सही है। भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसमें कोई गलत नहीं है। कौन बोल रहा है गलत है? इसमें देखो, आपको वो बनाना है ना, 167 पूरा करना है ना, तो इसको लोगे। जी सर। इसको नहीं लेना होगा, 32 को आप लोगे, है ना। फिर उसके बाद आपको ये नहीं लेना होगा, ये नहीं लेना होगा, ये लोगे आप। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। चलिए, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन जी सर। नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ वॉन न्यूमैन मॉडल फॉर कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, वॉन न्यूमैन मॉडल कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे लगा दिया गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट आपसे पूछे गए हैं ना। आपको मालूम है 3 पार्ट हमने पढ़ा था, सीपीयू की 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यहाँ पे ए ई मेमोरी आएगा, एड्रेस यहाँ पे सर रजिस्टर, ए ए ई और ई आएगा। आएगा ए ई कंट्रोल आई। यूनिट। हाँ, सर, यहाँ पे क्योंकि दो ही यूनिट दिए हुए हैं ना, हमारा एक इसका मतलब है ही नहीं, तो हम यही दो लेंगे, ए और ई। नहीं, इसमें जो है मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी यूनिट भी इसके रजिस्टर। अंदर। मेमोरी यूनिट बोलते हैं ना, मेमोरी यूनिट, एएलयू यूनिट, मेमोरी यूनिट, और इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस ठीक है। रजिस्टर कर दिया है, बट मेमोरी यूनिट का ही ये पार्ट है, और एनटीए ने इसी को कंसीडर किया है, ए सी ई को। ठीक है। तो सीपीयू के अंदर 3 आते हैं ना, 3 पार्ट आते हैं, हमने तो यही पढ़ा था ना, एएलयू यूनिट, मेमोरी यूनिट, और इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट। क्लास ही आपकी यहीं से शुरू हुई थी, मेमोरी यूनिट, और इस तरीके से सर पूरा। मतलब इन्होंने यहाँ पे मेमोरी यूनिट की जगह ये पूरा नाम लिया है, मेमोरी हाँ, एड्रेस मेमोरी रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर कर दिया है, हाँ। चलिए, क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ से ये दिख गया है, ये तो आपका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन था ना, तो ये गलत है, CMOS। अब देखिए यहाँ पर, ये तो आपको याद ही होगा, ये भी आपको याद होगा, VLSI। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है ये, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
CMOS का फुल फॉर्म है क्या? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ना, कंप्लीमेंट्री मेटल्स ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इसका सही फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूचर ऑफ नैरो कास्टिंग। देखिए एक ब्रॉड कास्टिंग होती है, एक नैरो कास्टिंग। तो ब्रॉड का मतलब होता है जहां पर हम पब्लिकली मतलब चीजों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, हर कोई देख सके। नैरो का मतलब तंग, जो हम किसी स्पेसिफिक या टारगेट ऑडियंस के लिए काम करते हैं, वो हमारी क्या होती है? नैरो कास्टिंग होती है। तो उसी के फ्यूचर आपसे पूछे जा रहे हैं। लार्ज एरिया ऑफ रीच, वीक रिसेप्शन, लिमिटेड रीच इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, नॉइज फ्री, अप्रोप्रिएट फॉर स्पेशलाइज्ड मीडिया चैनल। तो इसमें हम किस चीज को कंसीडर करेंगे? नैरो को देखते हुए। अगर आप ब्रॉड के अपोजिट में चीजें समझ जाओ तो आप बना सकते हो जी। CD आ तो जाएगी, पहले को CD हटाएंगे ना, ए को। पहले और B को हटाएंगे, फिर जो लास्ट 3 हम्म, बचते हैं वही होगा हमारा आंसर। हाँ, तो CD देखिए, ज्योग्राफिकल लिमिट आपकी ज्योग्राफिकल एरिया के लिहाज से ये लिमिटेड रीच होगी, है ना, क्योंकि टारगेट ऑडियंस होंगे जिनको हम पहुंचाना चाहते हैं वहीं पर, और जिस भी मतलब मीडिया चैनल के माध्यम से हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है। नॉइज फ्री होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें रीच नहीं करना है, तो हमें जितना काम होगा या जितने मुताबिक हमें काम करना होगा उतना ही हम करेंगे। तो CDE जो है ये नैरो कास्टिंग के फ्यूचर होंगे। तो ये वही है, इज द डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ स्पेशलाइज्ड ऑडियंस रेदर देन टू द ब्रॉड पब्लिक एट लार्ज। इट इज द अपोजिट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, है ना। इट मे रिफर टू एडवर्टाइजिंग, प्रोग्रामिंग वाया रेडियो या पॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंक्रीजली इन दिस डिजिटल एज वाया द इंटरनेट। तो ये किसी भी तरीके का आपका हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड सी से लेकर आपको बताना है कौन सा साइबर अटैक के बारे में सही है। स्पाईवेयर प्रिवेंट एक्सेस टू अ वेबसाइट। क्या स्पाईवेयर जो है वो एक वेबसाइट को एक्सेस करने से रोकता है? यानी स्पाईवेयर का ये काम है कि वेबसाइट को एक्सेस करने से रोक सके। वायरस इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग मलेशियस कोड ऑन अ कंप्यूटर। डिनायल ऑफ सर्विस कैप्चर ऑल डेटा इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड टू obtain पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या डिनायल ऑफ सर्विस का ये काम है कि जो भी आप डेटा अपने कीबोर्ड को यूज करके कंप्यूटर में इंटर करते हो ताकि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हासिल कर ले, तो ये काम कौन करता है? क्या डिनायल ऑफ सर्विस करता है, या वायरस का काम सेल्फ रिप्लिकेटिंग वाला है, या स्पाईवेयर जो है वेबसाइट को एक्सेस करने से रोकता है? कौन सा इसमें से सही होगा? सर B सी तो सही होगा ही होगा सर। C के जगह हम स्पाईवेयर, ये हमें प्रिवेंट करता है कि पर्सनल डाटा जो कीबोर्ड से निकलता है वो स्पाईवेयर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस जो है ना, जो आपके नेटवर्क पे अटैक करता है ना, डिनायल ऑफ सर्विस यानी आपके नेटवर्क को स्टक डाउन कर देता है। मतलब नेटवर्क हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, डिनायल मतलब सर्विस से इनकार कर देना, यानी आपकी सर्विस को ना चलने देना, है ना। तो वो एक तरीके से नेटवर्क या सॉफ्टवेयर पे आपके वो करता है, बाकी ये काम स्पाईवेयर करता है आपका। और वायरस जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो ये वही है, अटैक मीन टू शट डाउन अ मशीन या नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर। यानी यूजर को बिल्कुल वो क्या बना देता है? इनएक्सेसिबल बना देता है, ताकि वो उस चीज को यूज ना कर पाए। नेटवर्क को ही बिल्कुल क्या कर देगा? बीच से कट कर देगा, ताकि आपका काम मतलब हो ना सके या आपका नेटवर्क काम ना करे। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, है ना, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के लिहाज से आपको बताना है कौन सा सही है। द टूल विच इज यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कैलीपार्ट। कह रहे हैं कि एक टूल है जिसको मतलब टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए, यानी टेक्स्ट को एक तरीके से खूबसूरत बनाने के लिए डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है, उसको हम कैलीपार्ट के नाम के मतलब जानते हैं। उस टूल को हम कैलीपार्ट के नाम से जानते हैं, जिसको एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे होता है ना, जो टेक्स्ट हम यूज करते हैं खूबसूरत तरीके का लिखते हैं, 3D बना देते हैं, आउटलाइन लगा देते हैं, शैडो लगा देते हैं, ये सारा काम जो करते हैं, तो उसी को पूछ रहे हैं क्या वो कैलीपार्ट ऑप्शन के थ्रू होता है। द पर्पज ऑफ यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट यानी कंट्रोल प्लस एक्स फॉलो बाई कंट्रोल प्लस वी फॉर अ सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट टू कट एंड पेस्ट। तो सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि जो हम कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी का यूज करते हैं उसका मतलब यही होता है कि डॉक्यूमेंट को कट करना और उसको पेस्ट कर देना। तो आप में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो आपको कुछ मालूम होगा। सही है सर, सही है सर, पहला इसका सेकंड सही है, हाँ पहला देखिए, भी पहला सही जो है। है वो गलत है। पहले में जो हम मतलब डेकोरेटिव टेक्स्ट बनाने के लिए यूज करते हैं उसको हम वर्ड आर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको हम काली पार्ट के नाम से नहीं जानते, बल्कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में हमें थोड़ा इमेज वगैरह लगाना होता है, कुछ विजिबल वाली चीजें करनी होती है, तो वो हम काली पार्ट के थ्रू जो है करते हैं। ठीक,
कैली पार्ट के थ्रू हम इमेज वगैरह को मतलब जीनत बख्शते हैं या इमेज वगैरह को अच्छा बनाते हैं या इमेज वगैरह लगाते हैं डॉक्यूमेंट में। वर्ड आर्ट के थ्रू जो है हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, सर। चलिए सर कंट्रोल। मतलब आपके कहने का मतलब है अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट को डेकोरेट करना है होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ड आर्ट को यूज करेंगे। हाँ और बिल्कुल, अगर वर्ड, हमें किसी इमेज को अगर सर मतलब इमेज वगैरह को करना हो तो के लिए पार्ट करेंगे यूज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनियम एंड इट्स एक्सटेंशन इज इनकरेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, जीपीएस, जीएसएम, एसआईएम, विमैक्स। तो देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये कई बार हमने बताया ये सही है, ये भी सही है, और ये कई बार पीवाईक्यूज में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये पहली बार आया हुआ है, तो इसको याद रखो। यही जो है गलत है ना, ये जो है गलत है, यानी इसका सही मतलब जो है यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है ना, तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक, 2 नंबर देने सर वाले सर फिर से दिखाइए, देखेंगे सर। इसमें। ठीक है सर। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर है 27 ना, अप्लाई टू अ लेजर प्रिंटर। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो लेजर प्रिंटर पे अप्लाई होगा, यानी लेजर प्रिंटर के ताल्लुक से आपको बताना है कौन सा सही है। इट यूज रोटेटिंग ड्रम टू ट्रांसफर द इमेज टू पेपर। इट यूज द पाउडर टोनर, है ना। तो कह रहे हैं कि क्या ये लेजर प्रिंटर जो है रोटेटिंग ड्रम को यूज करता है ताकि वो इमेज को पेपर पर मुंतकिल कर सके, ट्रांसफर कर सके, और क्या ये पाउडर टोनर का यूज करता है। पाउडर टोनर वही ना, यानी जिसमें पाउडर मतलब भरे जाते हैं। इट यूज नोजल्स टू स्प्रेड ड्रॉपलेट ऑन टू द पेपर, जैसे हम नाक को बोलते हैं ना, नाक नोजल या नोजी, इस तरीके से छोटे बच्चों की नाक को बोलते हैं। तो नोजल एक तरीके की डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में लगती है, जो क्या करती है, सिहाई को एक तरीके से जो भी उसके अंदर इंक मतलब डाली जाती है उसको वो ड्रॉपलेट करती है, यानी कतरे कतरे जो है वो पेपर पर एक तरीके से स्प्रे करती है, बहाती है। कहने का मतलब ये कि यानी छिड़कती है ताकि प्रिंट हो सके। इट यूज नोजल, क्या ये नोजल डिवाइस को यूज करता है ताकि वो ड्रॉपलेट स्प्रे कर सके पेपर पे। इट यूज अ प्रिंट हेड मैकेनिज्म, या फिर ये एक प्रिंट हेड मैकेनिज्म को यूज करता है जो साइड टू साइड जो है मूव होती रहती है, मुंतकिल होती रहती है। तो लेजर प्रिंटर के ताल्लुक से क्या सही है। ए बी। बी डी। नहीं नहीं, ए एंड बी जो है ये सही है। ठीक है, देखिए लेजर में जो है जहां पर भी आएगा ना वहां पर पाउडर पाउडर, लेजर में जो है हम इंक वाली स्याही नहीं यूज करते, हमेशा हम पाउडर वाली यूज करते हैं जिसको पाउडर टोनर बोलते हैं। ठीक, और वो एक रोटेटिंग ड्रम मतलब लेजर प्रिंटर जो बड़ा वाला प्रिंटर होता है आप देखोगे इस तरीके से वो रोटेट होता रहता है। ठीक है, इसी रोटेटिंग की वजह से जो है जो भी इमेज या फिर टेक्स्ट वगैरह होते हैं तो वो पेपर पे आपके क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी छपते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। जो आपको सर थ्योरी लास्ट पढ़ा, वाला जो है ना, डी वाला, ये किस में करता है सर, साइड टू साइड ये किस वाले ये में? ये दोनों जो है आपके इंकजेक्ट के फ्यूचर है, मतलब ऐसे प्रिंटर मतलब जहां पर हम इंक वाली स्याही यूज करते हैं, इंकजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, ड्रॉपलेट जहां पर भी आएगा आप समझ जाना सर कि हाँ ये इंक ड्रॉप, इंक वाली प्रिंटर की बात हो रही है कि यानी वो। ड्रॉप ड्रॉपलेट से तो समझ ही गए थे, बट ये था कि ए और डी में कंफ्यूज हो गए थे। ये साइड टू साइड बोला है ना, ये रोटेटिंग ड्रम यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 28, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है या मतलब आपको करेक्ट बताना है रैम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू, यानी रैड जो है रीड राइट दोनों करता है। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रैम टेम्परेरी एक स्टोरेज है। मॉडर्न पीसी टिपिकली है फ्रॉम 2 TB अप टू 32 TB ऑफ रैम। कह रहे कि मॉडर्न आजकल की जो पीसी है उसमें 2 TB से लेकर 32 TB तक के रैम आते हैं। तो क्या सही है। सर ए भी सही है, बी भी ए सही बी है, सी। सी सही है, हाँ, या टीबी बताइए। नहीं आते, जीबी से आते हैं, 2 GB से लेकर 32 GB तक के आते हैं। ठीक है, ए भी सी ए सही बी है। सी हाँ जी अभी सर। इतना तो ये अभी इतना नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही है। क्वेश्चन नंबर है 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ए डी, है ना, गिवन बिलो टू कंप्लीट द पैराग्राफ अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर फिशिंग, हैकिंग, स्पाईवेयर, वायरस सबके माना आपको मालूम है। तो देखिए इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो तो उसको हम किससे जानेंगे।
आर प्रोग्राम दैट आर सेल्फ रिप्लिकेट, ये भी एक कीवर्ड है, आर डिजाइन टू डिस्टर्ब कंप्यूटर सिस्टम, इज वेयर अ यूजर इज सेंट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल, है ना, ये आपको मालूम है। सोन एज ईमेल इज ओपन एंड रिसिपिएंट क्लिक ऑन द एम्बेडेड लिंक, दे आर सेंट टू अ फेक वेबसाइट, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर की presses on users keyboard and relies information back to the person who sent the software। कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर की कीबोर्ड एक्टिविटीज को क्या करता है, मतलब निगरानी करता है, उसको मॉनिटर करके रखता है, और फिर वो बैक इंफॉर्मेशन उस पर्सन को भेज देता है जिसने सॉफ्टवेयर भेजा था। तो ये क्या है, सर बताइए तरतीब सर लगा के। सेकंड, फिर से एक सेकंड हम पढ़ेंगे, लगाएंगे सर। हम्म। सर क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। नंबर ए सर, ऑप्शन 3 आएगा ये ऑप्शन 2 आएगा सर क्या? तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर इसका आएगा, फिर से देख लीजिए, देखिए सेल्फ रिप्लिकेट जो है ये दूसरे नंबर पे आएगा ना, तो देख लीजिए सेल्फ रिप्लिकेट कौन होता है, वायरस ही तो आपका सेल्फ रिप्लिकेट होता है ना। सर यही सी वाला ऑप्शन सर, पहले हाँ आएगा हमारा सी BDAC। हाँ, देखिए इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि फिर से समझा दीजिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको इसकी मीनिंग मालूम है, A B C and D, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग में वही होता है कि आपको लिजिटिमेट ईमेल भेजा जाता है ना, यानी ऐसा ईमेल आपको भेजा जाएगा, ऐसा फ्रॉड ईमेल भेजा जाएगा, तो देखने में आपको लिजिटिमेट लगेगा, यानी बिल्कुल सही लगेगा। हैकिंग वही होता है, गैर कानूनी तौर पे आप किसी के सिस्टम को हैक कर लिए हो, चोरी कर ली, यानी उसकी चीजों को आप एक्सेस कर रहे हो। स्पाईवेयर मॉनिटर कर रहे हो किसी की यूजर, मतलब यूजर जो भी अपने कीबोर्ड से कोई भी काम कर रहा है, तो स्पाईवेयर मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आके इंस्टॉल हो जाएगा, वो आपकी एक्टिविटीज को क्या करेगा, थर्ड पार्टी को देता रहेगा। वायरस जो है सिर्फ रिप्लिकेट करने का काम करता है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर जोड़ के लिखी गई है, उसी को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है उसी सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें मुझे अलग से कुछ बताने की ऐसी जरूरत है नहीं। Which of the following pairs show an internet service and its corresponding protocol correctly matched? तो यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा जो है उससे मुतालिक करेक्टली मैच्ड कर रहे हैं। www का बी FTP सर, से, हाँ तो ईमेल बी। जो है एक SMTP जो है वो एक ईमेल का प्रोटोकॉल है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, ठीक। FTP जो है एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका ईमेल से कोई लेना देना नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल MTP होता है, ठीक है। SMTP जो है ये एक ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 31, द WWW इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ मिलियन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। तो कह रहे हैं जी कि सर। WWW एक लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है वर्ल्ड में, मिलियन ऑफ कंप्यूटर जो है हर दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वेब पेज आर स्टोर ऑन वेब सर्वर, कह रहे हैं कि वेब पेजेस जो है वो स्टोर किए जाते हैं वेब सर्वर पे, विच आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो दैट पीपल कैन व्यू देयर पेज 24 आवर्स आ डे, ताकि मतलब जो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं ताकि लोग अपने पेज को क्या कर सकते हैं, मतलब 24 घंटे जो है देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या वेब पेज जो है वो आपके वेब सर्वर पे स्टोर किए जाते हैं या वेब ब्राउजर नहीं पे होते सर, हैं। वेब ब्राउजर। हाँ सेकंड गलत वेब, हो जाएगा, पहला हाँ सही है। हाँ, तो पहला जो सेकंड जो है गलत है, पहला जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड। थर्ड से। हाँ क्वेश्चन नंबर है 32, शेयरवेयर इज लिमिटेड फंक्शनिंग फ्रीवेयर, यहाँ पर फ्रीवेयर से मुराद जो है फ्री वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी फ्रीवेयर वाला सॉफ्टवेयर नहीं मुराद है। ये कह रहे हैं कि शेयरवेयर जो है एक लिमिटेड फंक्शनिंग है एंड नॉर्मली एक्सपायर आफ्टर अ वीक या मंथ, कह रहे हैं कि शेयरवेयर की जो फंक्शनिंग होती है फ्री में वो लिमिटेड होती है, और वो नॉर्मली जो है वो एक वीक या एक मंथ के बाद जो है एक्सपायर हो जाता है। शेयरवेयर कोड कैन बी मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, क्या शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी किसी को दे सकते हैं, जो भी है। सर पहला सही है, दूसरा सर गलत है। फर्स्ट सही, सेकंड फॉल्स होगा, हाँ तो गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है, शेयरवेयर में जो है हम कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर है 33, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कशन फोरम ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, तो एडवांटेज फॉर टीचर दिया गया है, सेकंड में मैच करके बताना है, सबको आप मैच कर सकते हो, आसानी से आप बता सकते हो, हर किसी का कुछ ना कुछ कीवर्ड वहां पे है। तो बताइए आप लोग क्या सही होगा। सी। सी होगा, सर सी।
थ्री होगा सर, एक और टू। सर डी होगा। देखिए यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ना, तो इसमें जो है आपका, हाँ ये किसी ने 4 बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर ये 4 ही होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि देखिए अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, स्ट्रीमलिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड ग्रेड्स, हमने कहा ये एक तरीके की, मतलब क्या है, ये एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर लर्निंग के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बी का आप अगर 4 से आप मिलाओ, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग एक वर्ड है, तो यहाँ पर डिलीवरिंग इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशन, तो इंटरेक्टिव क्लास सेशन है या डिलीवर करने का काम जो है वो आपका वीडियो के थ्रू ही हो सकता है ना, कनेक्टिंग विद द रिमोट लर्नर। डिस्कशन फॉरम से भी आप रिलेट कर सकते थे। इंकरेजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कोलेबोरेशन, तो कोलेबोरेशन का काम आप कहाँ पे करते हो, डिस्कशन में ही करते हो। फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो डिस्कशन के थ्रू ही जो है हमारी थिंकिंग भी एक तरीके से बढ़ती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक होती है वो भी एक तरीके से क्या है, फॉस्टर होती है, बढ़ती है। ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म में जो है क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग असेसमेंट, यहाँ पर वर्ड भी दिया गया था, क्विकली एंड इजिली ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग एंड फीडबैक, तो ये सारा काम इसी में होगा। ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म में जो है जहां पर हमें एडमिनिस्टर किया जाएगा, यानी हमें एक तरीके से हमें मॉनिटर भी किया जाएगा, हमारा असेसमेंट भी किया जाएगा, और फीडबैक भी दिया जाएगा, ग्रेड भी दिया जाएगा, तो सब कुछ यहाँ पे होता है ऑनलाइन असेसमेंट में। ये मूक के एक तरीके से वो पूछ लिए गए हैं ना आपसे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर है 34, सिक्योरिटी और डेटा लॉस इश्यूज, मेथड ऑफ डेटा रिकवरी या प्रोटेक्शन, है ना। तो हम डेटा रिकवरी या प्रोटेक्शन के तरीके ये यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर, ठीक है, या बैकअप फाइल इंस्क्रिप्शन, ये है क्या। यानी इसमें ये दिया गया है कि अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो इसमें से यहाँ पर तरीके बताया गया कि इन तरीके को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो, यानी उसका एक तरीके से तहफ्फुज कर सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो। फोर्थ वाला ऑप्शन जरा दिखाएं इधर से। हम्म एक सेकंड सर। डाटा लॉस पे हार्ड डिस्क ओरिजिनल बी का सेकंड आएगा हमारा, बी का सेकंड तो 2 जगह है, एक और सी का 4 है, ठीक है। और डी का क्या होगा, सर थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन आएगा। हाँ देखिए यहाँ पर जो है डेटा लॉस कॉज्ड बाय हार्ड डिस्क क्रैश ना, अगर हार्ड डिस्क में कुछ भी क्रैश होता है, यानी खराब होती है, खुरिच पड़ती है, तो जिसकी वजह से आपका डेटा लॉस होता है, तो उसको हम बैकअप फाइल के थ्रू जो है ला सकते हैं ना। यानी अगर आपका ठीक है। डेटा जो है उड़ जाता है तो रिसाइकिल बिन में होता है, तो उसको भी हम बैकअप फाइल कर लेते हैं, यानी बैक उस फाइल को हम वापस ला लेते हैं, है ना। तो आ जाती है, ए को हम 3 से मिला लेंगे, फिर इसी तरीके से बी को यहाँ पर सेल्फ रिप्लिकेट दिया है, तो बी को हम 2 से मिलाएंगे। एंटी मतलब मुखालिफ, यानी वायरस, मतलब एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के मुखालिफ ये काम होगा, तो उसकी वजह से जो है हमारा डेटा जो है वापस आ सकता है। रीडिंग मतलब ऑफ बच सकता है सर। जी, फिर वापस कैसे आ सकता है, बच सकता है बच मतलब। सकता है सर। हाँ मतलब वही बच सकता है। रीडिंग ऑफ इलीगली एक्सेस, ठीक है, गैर कानूनी तौर पर जो है एक्सेस अगर आप कर रहे हो, ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम उसको रोक सकते हैं। सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड ऑल की प्रोसेसेस, तो ये आपका हो जाएगा स्पाईवेयर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इसी पे क्लास को एंड करेंगे। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल इज अ जेनेरिक इमेज फाइल, कह रहे हैं पीडीएफ जो है वो एक इमेज फाइल है, और एमपी3 का फुल फॉर्म दिया है, और कह रहे हैं कि ये एक ऑडियो फाइल है, तो क्या सही है। सर सेकंड सर सही है, गलत है, पहला गलत है। पहला गलत है, सेकंड सही है। पीडीएफ है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल इज अ जेनेरिक इमेज फाइल, हाँ तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका। पहला गलत, हाँ दूसरा ऑप्शन नंबर, सही। ऑप्शन नंबर जी 4, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर 4 तो जो होगा इसका सही आंसर हो। चलिए ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। शुक्रिया सर, सो मच, थैंक यू सर हमारे सर, लिए बहुत बहुत फायदा मिलता है सर। सर हमारे लिए बहुत सारी दुआएं।